नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम बचपन से पढ़ते तो आए ही हैं, मगर जिंदगी के कोई ना कोई फेज में किसी न किसी रूप में हमने भेदभाव को महसूस किया है। मगर जब भी भेदभाव की बात होती है, खासकर भारत में भेदभाव की बात होती है, तो हमारे मन में सबसे पहले जिक्र आता है जातिवाद का यानी कास्टिज्म का। देश के ज्यादातर लोगों का मानना है कि भारत में लोगों के बीच भेदभाव की एक वजह भिन्न भिन्न जातियां हैं और स्पेशली हिंदू धर्म में लिखी वर्ण व्यवस्था की वजह से आज हम जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। मगर क्या यह सच है? क्या हजारों सालों से हम जाति के नाम पर लड़ते आए हैं? क्या हिंदू धर्म में लोगों को कुल के नाम पर बांटा जाता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, जनरली एक देश को चलाने के लिए, चाहे कोई भी देश हो, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चाइना, कोई भी देश हो, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, एग्जीक्यूटिव टीम की जरूरत होती है जो मेहनत करके काम को अंजाम लगा देती है। और इतने बड़े देश में हमें छोटे बड़े उद्योगपतियों की जरूरत होती है, हमें बिजनेसमैन की जरूरत होती है, क्योंकि देश के जीडीपी में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और देश में शिक्षा के लिए टीचर्स, प्राइस यानी पंडित, पादरी, पुजारी, मौलवी, इन सब की जरूरत होती है ताकि वो अपने अपने तरीके से लोगों को शिक्षित करें। यानी एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स या टीचर्स का इस देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, या फिर कह सकते हैं इन्हीं का मुख्य योगदान होता है। और कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी न किसी रूप में ये बात सच है। मगर जब इन्हीं चार कैटेगरीज को हम हिंदी में बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अचानक से हमें ये वर्ण व्यवस्था भेदभाव वाली लगने लगती है। मगर ऐसा क्यों? ब्राह्मण शब्द सुनते तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है या फिर किसी को शिक्षा दे रहा है। मगर हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जाति के गर्व में किसी दूसरे व्यक्ति पर जुल्म कर रहा है। शूद्र शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि कोई व्यक्ति मेहनत कर कर पैसे कमा रहा है। मगर हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है और भूख से मरा जा रहा है। और ये माइंडसेट ऐसे ही नहीं बनता, लोग इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। हम इस बात से नहीं झुटला सकते कि किसी एक भी ब्राह्मण ने जाति के गर्व में लोगों को दबाया नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को पीड़ा देते हैं और देते आए हैं। मगर इस माइंडसेट को क्रिएट करने में बॉलीवुड का भी अच्छा खासा योगदान है। फिल्मों में काफी बार ये दिखाया जाता है कि कोई ब्राह्मण जब शूद्र को हाथ लगा देता है तो फिर वो नहाने जाता है, यानी वो अपने आप को मैला समझने लगता है। मगर सवाल ये है कि हजारों साल पहले बनी ये वर्ण व्यवस्था इतनी गलत कैसे हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण ने खुद भगवद गीता में कहा है, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, यानी चारों वर्णों की रचना मैंने की है। तो क्या श्री कृष्ण ने लोगों को चार भागों में बांट दिया था? क्या उन्होंने लोगों को जाति के आधार पर बांट दिया था? मगर ईश्वर बांटने का काम तो नहीं करते। ईश्वर तो बांटने का काम नहीं करते, मगर प्रोपेगेंडा चलाने वाले बांटने का काम करते हैं। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशय। ये शब्द गुण कर्म विभागशय को लोग गायब कर देते हैं और श्लोक को अधूरा पढ़ते हैं। गुण कर्म विभागशय का अर्थ है लोगों को गुण और उनके कर्म के हिसाब से बांटना। अगर भगवद गीता ये साफ साफ कह रही है कि लोगों को उनके गुण और कर्म के हिसाब से बांटना है, ना कि उनके जन्म के हिसाब से, तो फिर डाउट कहाँ रह गया? बात तो यही क्लियर हो गई। और दोस्तों, वेदों में भी वर्ण व्यवस्था को समझाया गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूत्र के 12वें श्लोक में ये लिखा है कि इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की और भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर यानी पेट से वैश्यों की, और कुछ लोग यहाँ उदर को जांघ तक लेके जाते हैं, इसका अर्थ जांघ तक समझते हैं, और पैरों या चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। लोग इस श्लोक को गलत वे में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि शूद्र को चरण के समान कहकर उसे नीच जाति बताया गया है, मगर ये गलत है। इस श्लोक के अगले 2 श्लोक को छोड़कर अगर ऋग्वेद में फिर से पढ़ा जाए तो उसमें लिखा गया है कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति इन चरणों से हुई है और इस धरती को तो हम माता के रूप में पूजते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जिन चरणों से धरती माता की उत्पत्ति हुई है वो चरण नीच कुल को शो करते हैं? अगर हम इस वर्ण व्यवस्था को ध्यान से देखें तो ये भी मनुष्य को उसके कर्म के हिसाब से ही बांट रही है। ब्राह्मण की मुख से उत्पत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण मुख से ही शिक्षा बांटते हैं, क्षत्रिय बाहुबल से ही रक्षा करते हैं, वैश्य व्यापार करके राष्ट्र का पेट भरते हैं, और देश का व्यापार राष्ट्र का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, जैसे कि हमारी जांघें, ये बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। और शूद्र काम करके पैर रूपी राष्ट्र को गतिशील बनाते हैं। और जैसे पूरी बॉडी में एक अंग भी खराब हो जाए या फिर एक अंग भी कट जाए तो हम उसे अपाहिज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इन चारों वर्णों में से एक वर्ण भी अपना काम करना बंद कर दे तो ये राष्ट्र अपाहिज हो जाएगा। दोस्तों, ये तो वेद है, यहाँ सरल शब्दों में कुछ नहीं लिखा गया। स्पेशली ये तो एंशिएंट संस्कृत है, तो इन्हें डिकोड करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और लोग गलत ट्रांसलेट करके लोगों में भेदभाव की भावना डालने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर भारतवर्ष में ही कुल देखा जाता तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा पशु चरावा इस भारतवर्ष का सम्राट नहीं बनता। और चंद्रगुप्त जैसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि भारतवर्ष में कभी भी किसी व्यक्ति को उसके जाति के हिसाब से कभी नहीं बांटा गया, हमेशा उसके कर्म के हिसाब से बांटा गया है। वेदों में तो शूद्र को श्रमशील कहा गया है, यानी उन्हें मेहनती कहा गया है। और दोस्तों, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत से लोगों ने ब्राह्मण कुल और राजपूत कुल में जन्म लेकर ये मान लिया था कि वो श्रेष्ठ है और शूद्र एक नीच जाति है, और इस कुरीत की शुरुआत कर इस धर्म पर उंगली उठाने
बनाने का लोगों को मौका दे दिया था और शूद्रों को बहुत वर्षों से जीवन के अलग अलग चरणों में यह भेदभाव सहना पड़ा है और आज भी काफी जगह पर अज्ञानता के कारण सिर्फ उनकी जाति देखकर उन पे जुल्म होता है। इस बात को झुठलाना गलत होगा। और जो व्यक्ति अपने कुल के हिसाब से खुद को बड़ा मानता है उसके लिए भी श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 16वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि जो लोग खुद को इस वजह से महान मानते हैं कि उनका कुल ऊंचा है, उन लोगों में असुर की प्रवृत्ति होती है। जब श्री कृष्ण ने ही बता दिया कि ये लोग असुर प्रवृत्ति के हैं तो बात ही खत्म होती है। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था को अगर आज के समय में देखें तो बहुत सिंपल सी बात है। जो लोग प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो शूद्र है। अगर आप आर्मी में है या प्रशासन में है तो आप क्षत्रिय है, क्योंकि आप देश को चला रहे हैं, यहाँ के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और किराने की दुकान के रमेश से मुकेश अंबानी तक सभी व्यापारी वैश्य है और जो पंडित या शिक्षक या फिर जो ज्ञान देने वाला है वो ब्राह्मण है। और इस हिसाब से हमारे धर्म में लोगों को कैटेगराइज किया गया था। अब आप देखिए कि आप कौन सी जाति, कौन सी कैटेगरी या कौन सी क्लास में आते हैं। और प्लीज जो टीवी में या फिल्मों में दिखाया जाए उन सब बातों को सच ना माने। वहां तो हर ब्राह्मण लालची और कपटी ही दिखाया जाता है। काफी वेब सीरीज में ये दिखाया जाता है ब्राह्मणवाद से आजादी, और उन वेब सीरीज बनाने वालों को ये पता भी नहीं होता कि ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। फिल्मों में ब्राह्मण को ऐसे दिखाने की शुरुआत तो इसलिए हुई थी ताकि वो समाज में बैलेंस बना सके और जातिवाद की इस कुरीत को खत्म कर सके, मगर समय के साथ इन्होंने इसे धंधा बना लिया और स्पेशली ब्राह्मणों को टारगेट करना शुरू कर दिया। शायद वो नहीं जानते कि संतों और ब्राह्मणों को भारत के इतिहास से अलग करना असंभव है। बड़े से बड़ा राजा ब्राह्मणों को पूजता था। और ध्यान रहे, ये ब्राह्मण वो थे जो या तो राष्ट्र को शिक्षित करते थे या फिर ध्यान करते थे। उनको उनकी इन क्वालिटीज की वजह से पूजा जाता था, ना कि उनके कुल की वजह से। दोस्तों, बहुत सालों पहले तो जातिवाद नहीं था, मगर धीरे धीरे वर्णों को जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। और पिछले कुछ दशकों में जातिवाद के द्वारा उत्पन्न हुए भेदभाव को हम सभी देख सकते हैं। जातिवाद आज भी इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। ये जरूर है कि पिछले कुछ सालों में पहले से जातिवाद कम हुआ है, खासकर बड़े शहरों में, और जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे शायद एक दिन ये खत्म भी हो जाए। और ये मेरे विचार नहीं है। कास्टिज्म यानी जातिवाद पर मैंने पब्लिक रिएक्शन लिया था। उस पर बनाई गई वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों का जातिवाद पर क्या विचार है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूँ, मैं कुल और जन्म से तो ब्राह्मण हूँ, मगर मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है और ना ही इस बात का गर्व है, क्योंकि खुद पर गर्व करने लायक मैंने आज तक कुछ अचीव नहीं किया है। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।